हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। और मेरा नाम शशि कुमार और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एरोमेटिक कन्वर्जन और हमारा और आपका ये प्यारा सा चैनल शशि सर मेहरवा वाले। तो हम विशेष ध्यान सबसे पहले देखिए बेंजीन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेंजीन कैसे बनता है, एरोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन बनाने कई तरीके, अल्कोहल के साथ अभिक्रिया जब जिंक के साथ कराइएगा वो भी बनाएगा। सोडियम एसीटेट सोडियम बेंजोएट से भी बनता है और डाइजोनियम सॉल्ट से भी बनता है। अब आपको दो विधि बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए ये है सोडियम बेंजोएट। और अगर नहीं पता चले कि सोडियम बेंजोएट कहाँ से है तो देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया कराइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो बनेगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट है ये बाबू आपका सोडियम बेंजोएट। देखिए सोडियम बेंजोएट कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया आप करवा रहे हैं तो सोडा लाइम के साथ, तो क्या बना था जिसे ये भी सॉल्ट बना और सॉल्ट बनने के बाद जब इसका अभिक्रिया कराइएगा CaO प्लस NaOH, इसको डी कार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से बाहर निकलेगा Na2CO3 तो आपको प्राप्त होगा क्या मिला आपको मिला बेंजीन। दूसरा एक तरीका है N2Cl, ये है आपका N2Cl, ये आपका डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट कहिए आप इसको, डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी अभिक्रिया जब एथिल अल्कोहल C2H5OH और H3PO2 के साथ जब कराइएगा तो ये भी बेंजीन बनाता है। ठीक है, आपका पहला स्टेप हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन ये हो गया। और इसमें भी इसी में देख लीजिए आप लोग, ये आपका क्या है, इसका नाम है आपका बेंजीन। तो बेंजीन बनाना कितने तरीके, दो। एक और होता है अल्कोहल के साथ फिनॉल की अभिक्रिया जब जिंक के साथ करिएगा वो भी बेंजीन बनाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं देखना हमको, बस बेंजीन बन गया। अब बेंजीन के बाद हमको देखना है इसके साथ साथ हो क्या रहा है। एक यहाँ पे दिखा दे आपको, चलिए बेंजीन का हमने कर दिया क्लोरीनेशन Cl2 के साथ तो आपको प्राप्त होगा क्लोरो। इसका जब क्लोरीनेशन करिएगा तो आपको प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ तक ठीक है। क्लोरोबेंजीन की यहाँ तक ठीक है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से यहाँ होता है AlCl3 की उपस्थिति में आपने क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। ये स्टेप आपका 1 था, इसको नोट करिए। अब आप चलिए आप स्टेप 2 में इसको मिटाएं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। देखिए चलिए हम क्या बना लिए हैं, हम तो बना लिए बेंजीन। ये स्टेप 1 था, एक ही में का था। स्टेप 2 देखिए हमारे पास क्या था बाबू, ये वाला देखिए हमारे पास क्या था, बेंजीन था। स्टेप 1 में बताया था बेंजीन बनता कैसे, बेंजीन आ गया आपके पास। अब बेंजीन में इस देखिए पहला स्टेप ये क्या कर रहा है, AlCl3 के साथ क्लोरीनेशन जब कराइएगा तो ये आपका प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा आपका बाबू, क्लोरो बेंजीन। थोड़ा ठीक से बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना, हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं। तो आपको प्राप्त होगा क्लोरो बेंजीन, पहला स्टेप हुआ आपका। ठीक है, एक और इसका स्टेप है, इधर देखिए। चलिए इसमें से दो निकाल दे रहे हैं, दो स्टेप देखिए। यहीं से देखिए, एक होता है बेंजीन का मिथाइलेशन। मिथाइलेशन माने बेंजीन पर मिथाइल आपको जोड़ना है, बेंजीन पर आपको मेथिल जोड़ना है। तो जब बेंजीन का मिथाइलेशन करिएगा CH3Cl, इसके साथ भी सेम कंडीशन, AlCl3 और CH3Cl, तो आपको प्राप्त होगा मेथिल
बेंजीन। ठीक है, आपको क्या प्राप्त हुआ? मेथिल बेंजीन। और दूसरा वाला सेम चीज देखिए, यही चीज COCl2 के साथ करें तो COCl2 के साथ करिएगा ACH3। चलिए शॉर्टकट नहीं लिख रहा है, COCl2 और किसकी उपस्थिति में बाबू? AlCl3। तो ये आपको बना के देगा एसीटोफिनॉन। क्या बना के देगा? CH3 या CH3CO CH3। ठीक है, इसका नाम है आपका एसीटोफिनॉन। तो देखिए बेंजीन से क्या क्या मिला आपको? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से मिला आपको अल्डिहाइड मेथिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टुलीन, और एक क्या मिला आपको? एसीटोफिनॉन। ये आपका था सेकेंड स्टेप। तो बेंजीन से आप इतनी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड, इसको मिटाए। अब आपका ये थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप इसको याद रखिएगा बस, टोलिन और एसीटोफिनॉन को ही सबको मिटा दें। चलिए, दो चीजें हमको मिली, किससे मिली? बेंजीन से। क्या क्या मिला आपको? देखिए तो टुलीन और एक मिला एसीटोफिनॉन। तो टुलीन की अभिक्रिया आप कराइए। तो सबसे पहले चीज है टुलीन। टुलीन की जब अभिक्रिया कराइएगा इटाड रिएक्शन, CrO2 प्लस Cl2। ठीक है, लिख दे रहे हैं कौन सा रिएक्शन? इटाड रिएक्शन कराइएगा तो ये आपका बना के देगा अल्डिहाइड। क्या बनाएगा बाबू? CHO। ये आपका क्या बना के दिया? अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का फिर आप अभिक्रिया करेंगे। तो अल्डिहाइड का जब आप अभिक्रिया करेंगे क्या करिएगा? ऑक्सीडेशन करिएगा। हैवी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। फिर ऑक्सीडेशन कराइए। तो इसमें ऑक्सीडेशन कराना आपको किसके साथ? KMnO4। तो देखिए क्या होता है, KMnO4 क्या होता है? OH ग्रुप लाके जोड़ देता है। तो जब इसका अभिक्रिया कराइएगा, ऑक्सीडेशन कराइएगा, तो ये बना देगा आपको क्या? बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखिए टुलीन का इटाड रिएक्शन कराइए CrO2 Cl2 के साथ ऑक्सीडेशन, तो ये आपको बना के देगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का एलिफेटिक में याद है ना आपको? बेंजर डिहाइड लगा, खाली बेंजीन लगा इस पर, है तो अल्डिहाइड है ना। तो अल्डिहाइड का जब KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराइएगा तो ये बना रहा था बेंजोइक एसिड। और ठीक है, और बेंजोइक एसिड को देखिए हम कहाँ लेके आएंगे, यहीं पर आएंगे फिर से हम। बेंजोइक एसिड को SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराइए तो इसका काम क्या है? अल्कोहल ग्रुप को हटाता है और Cl जोड़ देता है, ये ना काम है। उसका काम है COCl2। देखिए उसका काम यही है कि वो क्या करेगा कि अल्कोहल ग्रुप को रिड्यूस करेगा और हेलोजन ग्रुप को लाके यहाँ पे क्या करेगा? और रख देगा। देखिए टुलीन की इटाड रिएक्शन अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया SOCl2 के साथ जब कराइएगा तो ये आपका प्राप्त हुआ COCl। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए। क्या इसकी अभिक्रिया किसके साथ करना है आपको? PB या BaSO4, PB या BaSO4। इसको बोलते हैं बाबू रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो जब रोजेनमुंड रिडक्शन करिएगा तो फिर आपको बना के दे देगा, ये आपको फिर से बना के दे देगा अल्डिहाइड। ठीक है, यानी आप यहाँ चले थे या फिर यहाँ गए। ठीक है, एक और आपको प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? स्टेप 3 है ये। एक और आपको प्राप्त हुआ था यहाँ पर एसीटोफिनॉन। हाँ देखिए एसीटोफिनॉन प्राप्त हुआ था ना, ये को है स्टेप है। दूसरा का स्टेप, हाँ बेंजीन से दोनों मिला था, ध्यान रखिएगा। ये आपका एसीटोफिनॉन। अब इसमें भी
इसमें भी इसके साथ भी अभिक्रिया कराई जाएगी। एसीटोफिनोन क्या करिएगा, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराइए, ये भी आपको बेंजोइक एसिड बना के देगा। ठीक है, KMnO4 के साथ क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन कराइएगा तो ये भी आपको बना के देगा बेंजोइक एसिड, COOH। क्या बना दिया बाबू, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड से आप फिर एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड बना के दिया आपको, और बेंजोइक एसिड से फिर आप एल्डिहाइड देखिए, यानी कि एसीटोफिनोन से भी हम एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। कैसे देखा, अब देखिए इसी चीज को हम फिर से इसके साथ घुमाएंगे, बहुत लंबा होगा, उसके चक्कर में ना पड़े। देखिए ये एसीटोफिनोन है, फिनॉन, ये एसीटोफिनोन है, ये क्या था, टोलिन। टोलिन से हमने क्या बनाया, एल्डिहाइड बना ना। और कह रहा है कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना दिया, बनाया ना, बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड हमने बना दिया है, आपको फिर से एल्डिहाइड बनाना है। यानी कि आप एसीटोफिनोन से भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये है यहाँ पे, ये देखिए, इसे यही वाली चीज को यहाँ पे समझिए। एसोसिएल से अभिक्रिया कराइएगा, फिर ये निकाल के देगा, फिर इसका PbBsO4 के साथ रोजेनमुंड रिएक्शन करा दीजिएगा, फिर एल्डिहाइड बना के देगा। यानी कि आप एसीटोफिनोन से भी रोजेनमुंड अभिक्रिया करा करके, ये 1 2 3 स्टेप में करा करके आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका हुआ 3 स्टेप, 2 क्या प्राप्त था आपको, एसीटोफिनोन से भी आपने क्या प्राप्त कर लिया बाबू, एल्डिहाइड। इसको मिटाएं, AlCl3। अब इसको मिटाएं भाई, इसको, हाँ चलिए देखिए। अब चौथे स्टेप पे चला जाए, पोस्टपोन करिए, लिखिए इसको।